हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग का आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो एटम क्या होता है, सब लोग जानते हैं एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बहुत ही अच्छे से देखा था कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक एटम जो होता है, इस एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव करते रहते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल found in nature is called atom, एटम। एटम क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो नेचर में हमें मिलता है, उसी को हम एटम कहते हैं। एटम की अगर हम बात करें तो एटम जो होता है वो नेचर में नॉर्मल कंडीशन में हमें इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलता है, मतलब कि आइसोलेटेड फॉर्म में हम किसी एक एटम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मान लो हम हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन बात करें, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक एटम है जिसको हम देखते हैं, वो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इनको अकेले रहना ही पसंद नहीं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम हो गई, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस जो होती है वो अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके अलावा जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्या होते, वो आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मान लो ये कोई एक एटम है, एटम ए, ये हो गया एक एटम, एटम ए, और ये दूसरा एटम हो गया एटम बी। तो एटम ए और एटम बी दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूल बन गया। मान लो हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये दो ही एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए, बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं जिसको मिला के हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि एटम जो होता है वो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस जो होती है वो आइसोलेटेड फॉर्म में हमें मिल सकती है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, अलग अलग एटम भी होते हैं और सेम एटम को मिलके भी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अब ये जो HCl है, हम देखते हैं जनरली बुक्स में भी देखते हैं कि इसके बीच में ये एक बॉन्ड बना हुआ होता है HCl। तो ये क्या वास्तविक में ये बॉन्ड है, या ये वास्तविक में एक लाइन की तरह होती है, क्या होता है। तो ये जो बॉन्ड दिखता है हमको, ये जो लाइन दिखती है, वो एक्चुअल में लाइन नहीं होती है, ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन एटम्स को बांधे रखता है। ये क्या होता है, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम्स को या बहुत सारे एटम्स को बांधे रखता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो दो एटम को जोड़ के रखता है, या बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं, जैसे हम H2O की बात करें तो H2O का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो H2O का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, HCl का देख लिया, H2 मॉलिक्यूल का देख लिया, तो इन सब के बीच में ये जो बॉन्ड हमें दिखता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल
बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जो मॉलिक्यूल को बांधे रखता है। किसके द्वारा? कोई लाइन या कोई थ्रेड नहीं होती है जिसके द्वारा ये बांधे रखता है। ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हम केमिकल बॉन्ड क्या होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम्स को एक दूसरे से बांधे रखता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? The attractive force which holds various constituents कौन कौन से हो गए? आयंस, एटम्स together in different chemical species is called a chemical bond। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखें तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट मतलब आयन या फिर एटम जिसको टुगेदर मतलब साथ साथ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में बांधे रखता है। डिफरेंट जो स्पीसीज होती है उनको बांधे रखता है। वही क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्लियर है केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हमने देख ली। अब देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कितने टाइप का होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं। 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड, दूसरे होते हैं इंटरमोलिक्यूलर। जैसा कि नाम से सजेस्ट है, इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में बनते हैं। तो इंटर एटॉमिक बिटवीन 2 एटम्स, तो 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक। और इंटरमोलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? 2 टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं इंटर एटॉमिक, एक होते हैं इंटरमोलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक क्या होते हैं? जो एटम्स के बीच में बनते हैं। इंटरमोलिक्यूलर क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। इंटर एटॉमिक कौन कौन से होते हैं जो इस चैप्टर में हम बहुत ही अच्छे डिटेल से पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड होते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये सब हो गए इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड। ये हो गए इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ये एटम्स के बीच में बनते हैं। अब इंटर मॉलिक्यूलर में कौन कौन से आते हैं? एक है वेंडरवॉल्स फोर्सेस या बॉन्ड, सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में 3 आ गए, आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। और इंटरमोलिक्यूलर में होगा वेंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, एटम तो क्या होते हैं जो नेचर में फ्री फॉर्म में, आइसोलेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो एटम होते हैं। मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स
ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट टाइप है इसमें होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि नाम से दिख रहा है हमें, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, न्यूक्लियर न्यूक्लियस, और डाइएटॉमिक मतलब दो एटम के, टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। तो जिसके मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, और इसमें कितने एटम होते हैं? दो एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, O2, ये क्या है? दो एटम से और सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट टाइप हो गया इसका होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप है होमोन्यूक्लियर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? न्यूक्लियस इनका सेम होता है, लेकिन मल्टी एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम मिलके इसका फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल S8, P4, O3, ये सब किस में आ गए? मल्टी एटॉमिक, मतलब एक से ज्यादा एटम मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। S8, इसमें सल्फर के 8 एटम है, इसमें 4 एटम है फॉस्फोरस के, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। तो 2 से ज्यादा जो एटम्स होते हैं वो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं। क्लियर है? थर्ड टाइप है इसका हिट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक। हिट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, जिसका न्यूक्लियस डिफरेंट होता है, लेकिन ये 2 एटम से मिलके बने हुए होते हैं। हिट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक, इसका एग्जांपल देखें, यहां पे लिख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, HCl, HI, ये सब किस में आ गए? हिट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक। यहाँ पे एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, कार्बन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो एटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन कितने एटम है? 2 एटम है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हिट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड फोर्थ और लास्ट जो टाइप है इसका वो है हिट्रो न्यूक्लियर मल्टी एटॉमिक। हिट्रो न्यूक्लियर मल्टी एटॉमिक यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस और 2 से ज्यादा एटम मिलके इसका फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NH3, ये सब किस में आ गए? हिट्रो न्यूक्लियर मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल में 1 से ज्यादा एटम होते हैं, और साथ में इनका जो न्यूक्लियस होते हैं, एटम जो होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? तो 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के टाइप्स भी हमने देख लिए। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने मॉलिक्यूल के टाइप्स भी देख लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मॉलिक्यूल जो हमने बनाए या फिर हमने केमिकल बॉन्ड बनाया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू एटम्स कंबाइन? वाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आए कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं, वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल।
कुछ कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल होते हैं, जैसे कि हम H2 मॉलिक्यूल को देखते हैं तो H2 ही क्यों पॉसिबल होता है, H3 पॉसिबल क्यों नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि why do molecule possess definite shape, मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है उसका पर्टिकुलर डेफिनेट शेप होता है कि H2O मॉलिक्यूल है तो उसका शेप भी फिक्स होगा, NH3 है तो उसका शेप भी फिक्स होगा। तो ऐसा ही क्यों होता है कि हर एक मॉलिक्यूल का एक फिक्स शेप होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि कोई भी एक एटम होता है वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, आइसोलेटेड फॉर्म में होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे सब लोग एक बात जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इसका आंसर है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई एक एटम जो आइसोलेटेड फॉर्म में इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन कोई भी एक एटम या कोई भी एक मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल रहना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी कब मिलेगी, मैक्सिमम होगी जब उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम कब होगी, जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में ना होकर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। तो इसीलिए इन सब का आंसर देने के लिए या फिर यूं कह सकते हैं कि इन सब को समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, जो कि इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि फर्स्ट थ्योरी जो आती है, डिफरेंट थ्योरीज आती है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी आती है कोसेल लुईस अप्रोच। सेकेंड आती है VSEPR थ्योरी, जिसका की फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। थर्ड आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको कि हम कहते हैं VBT। और लास्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम कहते हैं MOT। तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज आई कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है, मॉलिक्यूल का फिक्स शेप क्या होता है, ये सब हम इन सब थ्योरीज में, इन सब कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, और कल से हम स्टार्ट करेंगे, कोसेल लुईस अप्रोच से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।